बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मजे में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पत्र लेखन, आई मीन लेटर राइटिंग। तो बच्चों, पत्र क्या है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। बच्चों, आजकल आपस में वार्तालाप करने के लिए टेलीफोन या मोबाइल फोन का प्रयोग किया जाने लगा है, लेकिन कभी कभी दूर रहने वाले व्यक्तियों तक संदेश भेजने के लिए पत्रों का सहारा भी लिया जाता है। पत्र लिखना भी एक कला है। यह आत्म अभिव्यक्ति का उत्तम साधन है। पत्र के प्रमुख प्रकार हैं। पहला है व्यक्तिगत पत्र और दूसरा है प्रार्थना पत्र। आइए एक एक करके इन्हें जान लें, क्या होते हैं ये पत्र। तो सबसे पहले पढ़ते हैं व्यक्तिगत पत्र के बारे में। बच्चों, ये पत्र अपने परिवार के सदस्यों, मित्रों और परिचितों को लिखे जाते हैं। इन पत्रों में सुख दुख, कुशलता, स्वास्थ्य आदि की जानकारी दी जाती है। शादी ब्याह या किसी अन्य समारोह के निमंत्रण पत्र भी व्यक्तिगत पत्र ही होते हैं। ऐसे पत्र व्यक्ति अपने व्यक्तिगत संबंधों के कारण भेजता है। दूसरे तरह के पत्र होते हैं प्रार्थना पत्र। जो पत्र विद्यालय के प्रधानाचार्य, किसी अधिकारी या कार्यालय प्रमुख को लिखे जाते हैं, उन्हें प्रार्थना पत्र कहते हैं। इन्हें प्रशासनिक पत्र या कार्यालय पत्र भी कहा जाता है। इन पत्रों का लेखक संबंधी अधिकारी को अपना निवेदन भेजता है। इन पत्रों में अनावश्यक शब्दावली का प्रयोग नहीं किया जाता। बच्चों, अब हम जानेंगे पत्र के आवश्यक अंग। बच्चों, पत्र के निम्नलिखित आवश्यक अंग होते हैं। पहला है पत्र भेजने वाले का पता, दूसरा पत्र भेजने की दिनांक, तीसरा है पत्र पाने वाले के लिए उपयुक्त संबोधन एवं अभिवादन, चौथा है पत्र का विषय या निवेदन, पांचवा है पत्र की समाप्ति पर लिखने वाले का नाम तथा संबंध, और छठा है पत्र पाने वाले का नाम एवं पूरा पता, अर्थात स्थान के साथ पिन कोड का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। तो आइए कुछ व्यक्तिगत पत्रों के नमूने पढ़ लेते हैं। आप उन्हें ध्यानपूर्वक सुनिएगा और लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो कुछ व्यक्तिगत पत्र हैं। पहला विषय है माताजी को पत्र। इसके लिए आप लिखेंगे कस्तूरबा आवास, दिल्ली 110006, दिनांक डालेंगे जिस दिन आप ये पत्र लिख रहे हैं। फिर आप पत्र शुरू करेंगे पूज्य माताजी से। अगले लाइन में लिखेंगे सादर चरण स्पर्श, और अगली लाइन से आप पत्र आरंभ करेंगे। यह मैं यहाँ पर सकुशल हूँ और आशा करता हूँ कि ईश्वर की कृपा से आप लोग भी कुशलतापूर्वक होंगे। आपने लगभग 10 दिन पूर्व जो पत्र लिखा था वह मुझे कल ही मिला। पिछले सप्ताह हमारी कक्षा के सभी बच्चे शैक्षणिक टूर पर भोपाल गए थे। भोपाल बहुत सुंदर नगर है। वहाँ की चौड़ी सड़कें, हरे भरे पेड़, आधुनिक भव्य भवन और सुरुचिपूर्ण संस्कृति मन को मोह लेती है। वहाँ का भारत भवन आधुनिक कलाओं का अनूठा संग्रह है। मुझे वह नगर बहुत अच्छा लगा। वहाँ के कुछ फोटो मैं इस पत्र के साथ भेज रहा हूँ। शेष कुशल है। पिताजी को साधारण चरण स्पर्श तथा अंकित और राखी को ढेर सारा प्यार। आपका प्रिय पुत्र रवि। ये आप उसके नीचे लिखेंगे। अगला पत्र है पुत्र को पत्र। 104 हरिपुर, आगरा 282001, और दिनांक डालेंगे, अर्थात पहले अपना पता और दिनांक लिखेंगे। अगली लाइन में प्रिय सलील, अर्थात अपने भाई का नाम जिसे आप पत्र लिख रहे हैं, शुभ आशीर्वाद। अगली लाइन से शुरू करेंगे पत्र। आशा है कि तुम सब स्वस्थ और सानंद होंगे। मैं काफ़ी दिनों से तुम्हें कोई पत्र नहीं लिख सका क्योंकि मैं कई दिनों तक दौरे पर बाहर था। अब अवसर मिलते ही तुम्हें पत्र लिख रहा हूँ। अब तो तुम्हारी अर्धवार्षिक परीक्षाएं भी निकट आ गई होंगी। आशा है कि तुम अपना अधिकांश समय परीक्षा की तैयारी में लगा रहे होंगे। मैं यहाँ पर काफ़ी व्यस्त चल रहा हूँ। फिर भी यदि समय मिला तो एक सप्ताह की छुट्टी लेकर आने का प्रयास करूँगा। इस बार दीपावली का पर्व हम लोग साथ ही मनाएंगे। तुम सब लोगों को मेरा ढेर सारा प्यार। तुम्हारा पिता मंजित ठाकुर। अब हम लिखेंगे कुछ प्रार्थना पत्र, और प्रार्थना पत्र के लिए हमारा पहला विषय है आवश्यक कार्य हेतु अवकाश। इसे शुरू करेंगे सेवा में। अगली लाइन में श्रीमान प्रधानाचार्य, और अगली लाइन में अपने स्कूल का नाम वीणा पब्लिक स्कूल, विवेक विहार, मेरठ। अगली लाइन से लिखेंगे मान्यवर, और उसकी अगली लाइन से पत्र शुरू करेंगे। सविनय निवेदन है कि मेरे पिताजी एक सप्ताह के लिए नगर से बाहर चले गए हैं। उनकी अनुपस्थिति में मुझे ही घर के कार्यों में माताजी की सहायता करनी है।
वह प्राय अस्वस्थ रहती हैं और घर बाहर के सभी कार्य अकेले नहीं कर सकती। अतः मुझे 1 सप्ताह का अर्थात दिनांक जितने सप्ताह की आपको छुट्टी चाहिए जब तक आपने लिखनी है तक का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। उसके बाद नीचे लिखेंगे धन्यवाद। अगली लाइन में आपका आज्ञाकारी शिष्य मनोज वशिष्ठ, इसके नीचे कक्षा लिखेंगे और दिनांक लिखना ना भूलें। तो बच्चों, इस तरह आप व्यक्तिगत और प्रार्थना पत्र लिखने का अभ्यास कार्य करते रहेंगे। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।